आज हम करेंगे हमारा 15th क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में, जो कि है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस उससे पहले आप क्लास का वीडियो देख लो। ठीक है, क्लास आएगा तो इनहेरिटेंस आएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे। तो चलो, इसमें कहा क्या है कि टास्क है वी प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ रेक्टेंगल क्लास इन द एडिटर। ठीक है, तो देखो ये रेक्टेंगल क्लास है, अगर मैं ओपन करके देखूँ इनका कोड, ये एडिटेबल नहीं है। ठीक है, मैं कुछ भी लिखूँ तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये हमें क्लास एक रेक्टेंगल दिया है। ठीक है, और उसमें कंस्ट्रक्टर भी दिया है, और ये डब्ल्यू एच क्या है, विड्थ और हाइट है। ठीक है, तो हमें कहा है कि वी प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन। अब ऐड एन एरिया मेथड टू रेक्टेंगल्स प्रोटोटाइप। ठीक है, अब प्रोटोटाइप क्या चीज़ है? प्रोटोटाइप अगर आपको जानना है तो आप इसके रिसोर्सेज पढ़ लो। ठीक है, या फिर गूगल कर लो व्हाट इज प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि प्रोटोटाइप क्या है। अब हमें ऐड करना है एरिया मेथड को, ठीक है, उसके प्रोटोटाइप पर। और दूसरा करना क्या है कि दूसरा करना है कि क्रिएट अ स्क्वायर क्लास दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग। इट इज अ सब क्लास ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सब क्लास ऑफ रेक्टेंगल का क्या मतलब है कि हमें रेक्टेंगल क्लास में से स्क्वायर क्लास को इनहेरिट करना है। ठीक है, इनहेरिट यानी जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड होता है। ठीक है, तो पेरेंट इधर रेक्टेंगल है और चाइल्ड इधर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब उसमें क्या करना क्या है कि इट कंटेन्स अ कंस्ट्रक्टर एंड नो अदर मेथड। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही होगा, और उसमें इट कैन यूज द रेक्टेंगल क्लास एरिया मेथड टू प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो यूज़ करेगा रेक्टेंगल का एरिया मेथड और प्रिंट करेगा एरिया। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि लॉकड कोड टेस्ट है, तो हमें ये लॉकड कोड दिया है। ठीक है, तो वो एरिया कैलकुलेट कर लेगा। देखो ये रेक्ट डॉट एरिया फिर स्क्वायर डॉट एरिया। ठीक है, उन्होंने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है इधर। तो हमें सिर्फ ये दो काम करना है। ठीक है, एक तो एरिया मेथड को प्रोटोटाइप में करो और स्क्वायर क्लास को बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि प्रोटोटाइप में ऐड करूँगा एरिया मेथड को। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले तो क्लास का नेम लिखो, तो रेक्टेंगल डॉट डॉट प्रोटोटाइप लिखो। ठीक है, रेक्टेंगल डॉट प्रोटोटाइप, क्योंकि हमें प्रोटोटाइप में ऐड करना है। तो रेक्टेंगल डॉट प्रोटोटाइप देखो आ गया, डॉट जो हमारा नेम है मेथड का। ठीक है, मेथड का नेम इधर एरिया है, तो डॉट एरिया। ठीक है, अब ये एक फंक्शन होगा। ठीक है, ये एक फंक्शन होगा, तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने इक्वल्स टू किया, इक्वल्स टू फंक्शन। ठीक है, और उसमें कोई नेम नहीं दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि नेम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रेक्टेंगल डॉट एरिया इक्वल्स टू फंक्शन। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली देखो रेक्टेंगल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, विड्थ और हाइट। तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू विड्थ इंटू हाइट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा दिस डॉट डब्ल्यू इंटू दिस डॉट हाइट। ठीक है, ये हो गया। और डब्ल्यू एच क्यों लिखा, क्योंकि देखो इधर जो लॉक्ड कोड है उसमें डब्ल्यू और एच यूज़ किया है। ठीक है, इसलिए तो दिस डॉट डब्ल्यू दिस डॉट एच यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, प्रोटोटाइप में ऐड कर दिया मैंने। अब करना क्या है कि अब एक स्क्वायर क्लास बनाओ। ठीक है, उसको इनहेरिट करो रेक्टेंगल में से। तो अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो जावा में आपको आया होगा कि क्लासेस को इनहेरिट कैसे करें। तो उसको इनहेरिट करने के लिए हम एक एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते थे। तो सबसे पहले तो हम क्लास स्क्वायर बनाएंगे, तो क्लास स्क्वायर बनाया मैंने, स्क्वायर। अब उसको इनहेरिट करने के लिए मैं एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करूँगा, एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास। तो एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास इधर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल। ठीक है, बस इतना ही है, एक्सटेंड हो गया। अब हमें इधर हमारा जो भी मेथड कंस्ट्रक्टर वो है वो इधर लिख सकते हैं। तो हमें कहा है कि इधर सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर। और उसमें क्या होगा, उसमें एक आर्गुमेंट मिलेगा साइड। ठीक है, जो कि होगी साइड रेक्टेंगल या स्क्वायर की। ठीक है, और हमें ये जो साइड मिलेगी तो उसमें से हमें रेक्टेंगल की साइड को भी जो मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे इधर साइड मिला तो मुझे ये विड्थ और हाइट भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं सुपर क्लास को कॉल करूँगा। देखो मैंने स्क्वायर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और ये क्लास जो अपना सुपर क्लास है, सुपर क्लास यानी उसका पेरेंट क्लास रेक्टेंगल है। ठीक है, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो उसके लिए मैं सुपर लिखूंगा और ब्रैकेट में जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट दे दूंगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट कौन से मेरे साइड और साइड दो बार क्यों दिए, क्योंकि एक विड्थ के लिए और एक हाइट के लिए। ठीक है, तो दोनों सेम है। तो मैंने सुपर क्लास को कॉल कर दिया। उसके बाद मैं जो स्क्वायर की साइड है उसको इनिशियलाइज करूंगा, तो दिस डॉट साइड इक्वल टू साइड। ठीक है, तो ये मैंने काम किया सुपर वाला रेक्टेंगल के लिए, और ये मैंने काम किया स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए सिर्फ एक ही साइड होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी चारों साइड सेम होती है, तो हमें सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा। बस ये है, इतना ही काम था हमारा। स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल का प्रोटोटाइप में ऐड कर दिया। तो अब अगर हम रन करके देखें तो देखो एरिया परफेक्ट मिल जाएगा और कोड रन हो जाएगा। तो देखो कोड रन हो गया और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल गया। तो सबमिट भी कर दे तो सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही टेस्ट केस है,
और वो टेस्ट केस तुम्हारा पास हो चुका रन कोड में, तो इधर भी हो जाना चाहिए। तो पता नहीं ये इतनी देर क्यों लगा रहा है, लेकिन हो जाएगा इवेंचुअली। देखो हो गया, ठीक है। तो सक्सेस भी हो गया और हमें एक पॉइंट भी मिल गया इधर, ठीक है। तो अब 2 पॉइंट के बाद हमारा 4 स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया। समझ नहीं आया तो प्लीज़ थोड़ा रिवाइड करके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।